जब अहले खिरद की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो और उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो कि खामोश रहो। कांग्रेस पार्टी के एनुअल लीगल कॉन्क्लेव में राहुल गांधी समेत अभिषेक मनु सिंघवी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सुप्रिया सुनीत समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता और वकील मौजूद रहे। और इस दौरान इसी शायरी से राहुल गांधी के भाषण के बाद इमरान प्रतापगढ़ी, जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने शायरी से सरकार को घेरा। और इस दौरान उन्होंने बयान दिया कि जब सरकार में बैठे लोगों को सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नासुर लगने लगे और वे इस बारे में खुलकर बोलने लगे, तो फिर समझ लेना चाहिए कि खतरा बड़ा है। अब पहले इमरान प्रतापगढ़ी ने जो सरकार को घेरा है शायरी से, वो शायरी सुनिए। तो वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो इससे पहले राहुल गांधी ने भाषण दिया और उन्होंने चुनाव आयोग, डोनाल्ड ट्रंप और इस दौरान कर्नाटक में जो उन्होंने कहा है कि किस तरह से 1.5 लाख वोटों का हेरफेर हुआ है, 10 से 15 जो सीटें हैं विधानसभा की, उस पर, तो उस पर भी वो भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि हम जल्द ही 5 अगस्त को एटम बम फोड़ने वाले हैं और हमारे पास चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत भी है। और इसी को लेकर राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और इस दौरान जब लोगों ने राजा राजा के नारे लगाए तो उन्होंने कहा कि मैं राजा नहीं हूं और राजा के खिलाफ हूं। तो राहुल गांधी का जो ये भाषण था, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, ये बयान भी आप सुनिए। नहीं 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 बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी डोनाल्ड ट्रंप के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों चुप क्यों हैं? वो इसलिए क्योंकि सावन चल रहा है। पीएम मोदी ट्रंप का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने सावन में मौन व्रत रखा है और देश के नेता को निडर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ट्रंप से डरना नहीं चाहिए था। राहुल गांधी ने मुझसे ये कहा कि वो कायर हैं और मैंने राहुल गांधी से कहा कि नहीं, उन्हें एक बार 303 सीटें मिली और फिर 240 सीटें मिली। राहुल गांधी ने कहा कि वो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारी संख्या कम है और अगर आप एकजुट हो जाएं तो वह भाग जाएंगे। राहुल गांधी ने आपको ट्रंप को झूठा कहने की चुनौती दी थी, मतलब प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। मोदी संभवतः सावन के महीने में मौन व्रत रखते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा ऐलान कर दिया कि 1 अगस्त से भारत पर 26% टैरिफ लगाया जाएगा। और इसके मुताबिक अमेरिका के ऐलान के बाद भारत में भी विवाद है और इस पर सवालिया निशान है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की वजह जो है, टैरिफ लगाने की वजह, वो ये कह रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदा और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए रूस को मदद किया। अब ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से ये भारत पर लागू हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये भी कहना है कि भारत हमारा मित्र है, लेकिन हमने भारत के साथ पिछले कई सालों से अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है। जितनी उम्मीद थी उससे कम व्यापार किया, क्योंकि उनके टैरिफ कुछ ज्यादा हैं और दुनिया में सबसे अधिक हैं, जो कि अमेरिका को व्यापार बढ़ाने में रोकता है। वहीं एक और बात, जो कांग्रेस पार्टी के एनुअल लीगल कॉन्क्लेव में राहुल गांधी ने मोदी सरकार, चुनाव आयोग पर तो हमला बोला ही, साथ ही उन्होंने एक और बयान दिया कि 3 कृषि कानून और दिवंगत अरुण जेटली के बारे में जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जब 3 कृषि कानून का हम विरोध कर रहे थे तो इसके बारे में कैसे सरकार हमारे खिलाफ हमें धमकाने के लिए अरुण जेटली को भेजी थी। और अरुण जेटली ने तब हमें ये कहा था कि अगर सरकार के खिलाफ ऐसे ही बोलते रहे तो हम कार्रवाई करेंगे। और राहुल गांधी ने यह भी बताया कि उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम सरकार का विरोध करते रहे और कृषि कानून के खिलाफ लड़ते रहे तो हमें तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। इन सब की बातें हुई। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और जिसका जिक्र किया कि प्रियंका गांधी ने लोकसभा के दौरान ये कहा कि राहुल, ऐसा नहीं लगता कि तुम आग से खेल रहे हो। तो राहुल ने इस पर कहा कि आग से खेलना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तो सबको आग में ही जाना है।
तो इस दौरान प्रियंका गांधी बैठी थी और प्रियंका गांधी हाथ जोड़ रही थी, लेकिन राहुल गांधी हंसकर पूरे बयान देते रहे कि हम डरने वालों में नहीं हैं। मतलब आरएसएस, मोदी सरकार, इन सब पर उन्होंने हमला बोला। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी जानकारी थी, उस पूरी वीडियो का, उनके पूरे भाषण का जो समरी था, वो हमने आप तक पहुंचाया। अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।